और सब्सक्राइबर्स कैसे हो? अरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या यार? इतनी मेहनत पर पानी फेर दिया। चलो फटाफट सब्सक्राइब करो यार। कर दिया सर, चलो अब पढ़ाओ। दोस्तों, मेरठ में मिला 2000 साल पुराना मॉडर्न पीरियड का प्लेटफॉर्म। एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मानना है कि यह लॉस्ट अशोका पिलर साइट के रिमेन्स हो सकते हैं। तो स्वागत है आप सबका जनरल अवेयरनेस की इस वीडियो में, जहां आप देखेंगे न्यूली फाउंड मॉडर्न पीरियड प्लेटफॉर्म के बारे में। इसके अलावा आप जानेंगे एएसआई और मॉडर्न एम्पायर के बारे में ब्रीफ में। मैं हूं विनय चौहान, और अगर आप करंट, जनरल, इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस पर अपडेट रहना चाहते हैं तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है। वो जो रेड कलर की सब्सक्राइब बटन है ना, उसको दबाना है और उसके बगल वाले घंटे को हिलाना है, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। और आज की कथानक है एएसआई के द्वारा ढूंढे गए 2000 साल पुराने मॉडर्न पीरियड के प्लेटफॉर्म के बारे में। दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसेंट में ही इसका मेरठ सर्किल क्रिएट किया है और इसने पैदा होते ही झंडे गाड़ दिए। इसने मेरठ में 2000 साल पुराना मॉडर्न पीरियड का ईंटों का प्लेटफॉर्म ढूंढ निकाला है। और यार, सबसे मजे की बात तो ये है कि ये जो रिमेन्स जो कि एएसआई ने ढूंढे हैं, ये मेरठ सिटी के बीचों बीच ऐसे ही अननोटिस्ड पड़े हुए थे। मेरठ के विकासपुरी में यह स्ट्रक्चर एक 30 मीटर बाई 35 मीटर का ईंटों का प्लेटफॉर्म है। और एएसआई मेरठ सर्किल के आर्कियोलॉजिस्ट ब्रिज सुंदर गणनायक का मानना है कि यह एंशियंट साइट मॉडर्न पीरियड के टाइम की है, क्योंकि यहाँ से जो ब्रिक्स यानी कि ईंटें मिली हैं वह मॉडर्न पीरियड की ईंटों से मेल खाती हैं। इसके अलावा एएसआई को यहाँ सेरेमिक्स और पॉटरी भी मिली है, जो कि वह भी मॉडर्न पीरियड की ही है। एएसआई ने यहाँ पर एक पुरानी नहर का रूट भी ढूंढ निकाला है, जो कि काली रिवर से कनेक्ट होती है। 3rd सेंचुरी बीसीई यानी कि तीसरी बैकवर्ड सेंचुरी में अशोका ने मेरठ में पिलर का इंस्टॉलेशन किया था, और 1904 के तक गैजेटियर में दिल्ली के रिज पर मेरठ पिलर के रीइंस्टॉलेशन की बात लिखी गई है। मगर हिस्टोरियंस का कहना है कि अभी तक वह इस पिलर को ढूंढ नहीं पाए थे। तो यह जो मेरठ के विकासपुरी में 30 बाई 35 का प्लेटफॉर्म मिला है, जो कि मॉडर्न पीरियड का है, इसके मिलने से एएसआई ने यह उम्मीद जताई है कि यह प्लेटफॉर्म अशोका के मेरठ पिलर का हो सकता है। एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से एसोसिएटेड है। इसको जनरली लोग पुरातत्व विभाग के नाम से जानते हैं, और यह भारत में आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल प्लेसेस का एक्सकवेशन यानी कि खुदाई, कल्चरल मोनूमेंट्स को प्रिजर्व और कंजर्व यानी कि सुरक्षित रखने का काम करती है। एएसआई की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा करी गई थी, और यही एएसआई के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। करंट में जो एएसआई की डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं वी विद्यावती। डायरेक्टर जनरल एएसआई का हेड होता है, जिसकी मदद करने के लिए एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल, 2 ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल और 17 डायरेक्टर्स होते हैं। तो ये है एएसआई का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसका काम है नेशनल इंपॉर्टेंस के एंशिएंट मोनूमेंट्स, कल्चरल साइट्स, हेरिटेज साइट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स को प्रिजर्व, कंजर्व और मेंटेन करना। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात करी थी मॉडर्न पीरियड के बारे में, तो थोड़ा सा मॉडर्न पीरियड के बारे में भी ब्रीफ में जान लेते हैं। मॉडर्न पीरियड की शुरुआत 322 बीसी में हुई थी, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मगधा में नंदा डायनेस्टी को गद्दी से हटाकर मौर्यन साम्राज्य की नींव रखी थी। मौर्यन एम्पायर इंडो गंगेटिक प्लेन के इर्द गिर्द सेंट्रलाइज था, और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जिसको कि आजकल हम पटना के नाम से जानते हैं। यह साउथ एशिया की पहली सेंट्रल पावर हुआ करती थी, और यह अभी तक की इंटायर हिस्ट्री में सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट साउथ एशियन एम्पायर था। जैसा कि तुम मैप में देख सकते हो, जो कि प्रेजेंट डे अफगानिस्तान से लेकर साउथ में कर्नाटका और आंध्रा तक फैला हुआ था, और ईस्ट में यह बांग्लादेश तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार मौर्य और अशोका मौर्य इस डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट राजा थे। अशोका के टाइम पे यह एम्पायर अपनी बुलंदियों पे था, और अशोका के मरने के अराउंड 50 साल बाद ही मौर्यन साम्राज्य का पतन हो गया। और 185 बीसीई में मौर्य के जो लास्ट रूलर थे बृहद्र था, उनको मारकर पुष्यमित्रा शुंगा ने मगध में शुंगा डायनेस्टी की स्थापना करी। मॉडर्न पीरियड एंशियंट इंडिया में कल्चरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट था। इस पीरियड में अशोका ने कई सारे अशोका पिलर्स बनाए, और उन्होंने अपने पूरे एम्पायर में एडिक्ट्स ऑफ अशोका बनाए,
जो कि पिलर्स पर, केव वॉल्स पर धम्मा को बढ़ाने के लिए इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे। मॉडर्न एम्पायर का पीरियड आर्ट में क्रिएटिविटी, आर्किटेक्चर, कल्चरल और इकोनॉमिक एक्टिविटी के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो दोस्तों, ये तो था ब्रीफ अबाउट मॉडर्न एम्पायर। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।